आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बताने वाला हूँ विवाह से संबंधित एक अनोखी बात जो आप लोगों को अवश्य ही जान लेना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले को श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। एक बड़ी अजीब बात है, दुनिया में आप मेहनत इसलिए नहीं करते कि आपकी आकांक्षाएं पूरी हो सके ना, ऐसा नहीं है। आप मेहनत इसलिए करते हो कि गरम गरम रोटी मिल सके। रोटी से ज्यादा व्यक्ति क्या खा सकता है? गरम रोटी से ज्यादा आप कुछ भी नहीं खा सकते। और जो गरीब है वो वास्तव में, जिसको कि 16 और 56 भोग नसीब नहीं होते हैं, उससे ही किसी के अमीरी होने का या उसके अमीर होने की तुलना करी जाती है। मतलब गरीब को, जो गरीब है, जो 2 जून की रोटी के लिए भी बेचैन रहता है, उसको सबसे अच्छा क्या लगता है? सिर्फ गरम गरम रोटी, भात जिसमें से भाप निकलता हो और दाल, बस। तो आपको जो भूख लगती है ना, वो गरम रोटी के लिए लगती है, ना कि 56 भोग के लिए। वो तो आप एक्स्ट्रा लेते हो, पक्की बात है। जरा विचार करके देखना। मैं ये बात जो बोलता हूं वो यहां की उपज है, यूं निकलती हैं ये, और पता नहीं कहां से निकलती हैं। तो आज जब बनाने बैठा तो सोचा कि आखिर व्यक्ति का भूख जो है वो किस चीज के लिए है? वो भूख सिर्फ गरम रोटी और गरम भात के लिए है। उससे ज्यादा के लिए नहीं है। बाकी का भोजन आप जो जितना खाते हो वो तो यूं खाते हो। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये दिशा है पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। मतलब पूर्व दिशा और आग्नेय कोण। आग्नेय कोण मतलब पूरब और दक्षिण। दक्षिण दिशा, नैऋत्य मतलब दक्षिण और पश्चिम, जिसे राहु केतु की दिशा कही जाती है। पश्चिम दिशा, वायव्य। वायव्य मतलब होता है जहां पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के कोण पर। उत्तर और ईशान, ईशान मतलब होता है पूरब और उत्तर के कोण पर। ये दिशाएं हैं जिसमें कि वर और वधू की दिशा निर्धारित करी जाएगी। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस नक्षत्र के अंतर्गत हो तो आपकी दिशा कौन सी है। और आय के मामले में ये ध्वज है, ये धूम्र है। ध्वज अच्छा होता है, धूम्र थोड़ा कमजोर। सिंह, श्वान, वृष, खर, गज और वायस, ये विभिन्न आय के, इसे स्रोत कह सकते हैं या फिर इसे पैमाना बनाया जा सकता है। आसानी से समझाने के लिए इसे यूं समझ लो कि आप इस आय स्रोत के अंतर्गत आ रहे हो और ये आपकी दिशा है। दिशा का भेद हुआ तो वो गड़बड़ है। और कब गड़बड़ है? जैसे मान लीजिए वर जो पक्ष है, जो जातक है, वो अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद में जन्मा है। क्लियर है? या वर जो है वो भरणी, माघा, ज्येष्ठा या उत्तरा भाद्रपद में जन्मा है। कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूल और रेवती। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। मृगशिरा, हस्त, उत्तराषाढ़ा। आर्द्रा, चित्रा, श्रवण। पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, पुष्य, विशाखा और शतभिखा। ये विभिन्न नक्षत्र हो गए, ध्यान से समझिएगा। अब देखना क्या है, मान लीजिए वर की जो दिशा बन रही है, जो वर है वो अश्विनी दिशा के अंतर्गत, वश अश्विनी पूर्व दिशा के अंतर्गत 3 नक्षत्र बने ना, अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद। वर अगर जिस नक्षत्र के अंतर्गत है उसका जन्म, जिस भी नक्षत्र के अंतर्गत उसका जन्म हो रहा है, और वधू का जो जन्म नक्षत्र है अगर उससे 5 में आ रहा है, जैसे मान लीजिए वर बना अश्विनी नक्षत्र का, उसका जन्म,
और उससे पांचवा नक्षत्र 1 2 3 4 5, और वधु अगर मृगशीरा नक्षत्र की बन गई, मान लीजिए वधु मृगशीरा और वर अश्विनी, ये ठीक नहीं होता, ये कलह के कारण बन जाते हैं। हां, प्रत्येक आय के जो स्रोत हैं, जैसे यहां पे भरणी नक्षत्र है तो यहां से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5। अब अगर कोई जातक या वर अगर भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है तो आपको सिंपली ये देख लेना है, ये चार्ट में ये समझ करके कि वो 5 में आ रहा है क्या। अगर एक ही पाए में आ रहे हो, एक ही आय के स्रोत में या एक ही दिशा में आ रहे हो तो निस्संदेह विवाह किया जा सकता है। पर अगर उनका जन्म नक्षत्र एक दूसरे से 5वें में जा रहा हो तो ये कलह के कारण बनते हैं और उसके आय में विभिन्नता और प्रतिकूलता देखी जाती है। विवाह के बाद आय प्रभावित होता है या दिशा प्रभावित होती है। तो अब जैसे जिस दिशा में व्यक्ति का जन्म हुआ है, अश्विनी अगर पूर्व में बना तो उससे 5वें में जो अगर वधु का नाम बन रहा है नक्षत्र, तो वो ठीक नहीं होगा। 6वें बने ठीक होगा, 7वें 8वें ठीक होगा, जिसमें भी बने 5वें नहीं बनना चाहिए। ये एक सूत्र है जो जरूरी होता है जान लेना। नक्षत्रों का संबंध, इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कैसा दोनों का संबंध कैसा बन रहा है। ये जो स्थिति मैंने बताई है आय वाली, इसे वास्तु दोष में भी देखा जाता है, लंबाई और चौड़ाई में ये देखा जाता है, पर उसका विषय ये नहीं है, आज का विषय ये नहीं था। बस आपको ये देख लेना है कि नक्षत्र जन्म का कौन सा है। अब जैसे जो भी बना उससे 5वें में उस जातिका का जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए, बाकी अगर किसी में भी हो तो चलेगा, या अगर एक में भी रहे दोनों का नक्षत्र तो चलेगा। अगर भरणी है तो मघा चले, ज्येष्ठा है तो उत्तरा भाद्रपद चले, अगर कृतिका है तो पूर्वा फाल्गुनी। ऐसे करके ये बात समझ लेनी चाहिए, जिससे की बात पता चल जाती है कि दोनों के संबंध दाम्पत्य में कैसे रहने वाले हैं। बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा? ये समझने वाली बात है और निसंदेह इस सारणी को आप लोगों को समझ लेना चाहिए या इसे नोट करके रख लेना चाहिए। आगे इसे भविष्य में समझने में आसानी होगी और जानने में। अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम ये भी तो जरूर मिला लेना चाहिए। अगर कुंडली ना हो तो कम से कम, अगर कुंडली तो नहीं, अगर कुंडली है तो कम से कम इसे भी एक बार समझ लेना चाहिए कि कम से कम इन लोगों का संबंध दाम्पत्य का जीवन में कैसा रहने वाला है। क्लियर है? अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जरा निकट से समझिएगा। आपका अविवेकी होना, जैसे मैंने कल क्या बात कही थी कि अविवेक होना और अविवेकता के स्थिति में जाना, अविवेकी होना तब ही श्रेष्ठ हो सकता है जब वो अविवेकता की स्थिति परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर की शरणागति को पाने के लिए हो रहा हो कि ईश्वर के आगे वो किसी को कुछ भी जाने और समझे ही नहीं। पर ये अगर यही अविवेक की स्थिति अगर सांसारिक सुखों के प्रति हो रही हो कि उसको पाने के चलते, उसके पाने के चक्कर में व्यक्ति अविवेकी और मूढ़ बना हुआ है, मूर्ख बना हुआ है, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि बना हुआ है, तो निस्संदेह ये उसके पाप का कारण बनता है। और निस्संदेह जो बात कही जाती है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। तात्पर्य ये कहने का होता है कि आपके ऊपर जो अविवेकी होने का जो प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति जो अविवेकी होता है वो निस्संदेह इस धरातलीय जीव को समझने के दौरान जो उससे भूल होती है, इसी के कारण वो अविवेकी हो जाता है। मतलब क्या है? आप किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, उसके वास्तविक परिवेश को नहीं समझ रहे, उसके वास्तविक संरचना को नहीं समझ रहे, उसके वास्तविक लक्षणों को नहीं समझ रहे, उसके वास्तविक गुण और दोषों को नहीं समझ रहे हो। इसी वजह से आपकी बुद्धि मंदबुद्धि होती है, इसी वजह से आपकी बुद्धि को अविवेकता का दोष लगता है, इसी वजह से आपकी बुद्धि अविवेक से और विवेक से शून्य हो जाती है। बस यही बात है, समझना होगा और निश्चित रूप से इसी को पकड़ के रगड़ना है, तभी बात समझ में आएगी। अविवेकी तो होना जरूरी है, पर सिर्फ परमात्मा के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने विवेक को हमेशा ही जागृत रखना होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।